नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, ये हमारे जीके सीरीज़ का जो चल रहा था पार्ट 6 सेट 6 तक हो गया था फ्रेंड्स। सेट 7 आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? क्या होगा फ्रेंड्स? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। किनके द्वारा हुआ था फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। ओके, महात्मा गांधी द्वारा। ओके, महात्मा गांधी द्वारा। कब हुआ था? 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 में। चलिए, एक क्वेश्चन के साथ देखिए 3 क्वेश्चन निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यमुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। और इसका उद्गम कहाँ पूछा जाता है फ्रेंड्स? तो क्या हो जाएगा? यमुनेत्री हिमनद से। यमुनेत्री हिमनद से। ओके, यमुनेत्री हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड में है। यूके उत्तराखंड में है यमुना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? लौह पुरुष कौन थे फ्रेंड्स हमारे भारत के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी जो है लौह पुरुष स्वतंत्र भारत के क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और प्रथम गृह मंत्री। क्या थे? प्रथम गृह मंत्री थे। प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गीता किस महाकाव्य का भाग है? गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो गीता किस महाकाव्य का भाग है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा महाभारत का भाग है गीता। क्वेश्चन नंबर 5, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। ये भारत के जो है क्या थे? सेकंड पीएम थे। सेकंड पीएम जो थे भारत के, लाल बहादुर शास्त्री जी थे सेकंड पीएम, दूसरे प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहला उपग्रह कौन सा था फ्रेंड्स? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आर्यभट्ट। तो ठीक है, इसका प्रक्षेपण कब हुआ था ये भी जान लीजिए। अप्रैल में हुआ था। अप्रैल में 1975। अप्रैल में 1975। इसका निर्माता कौन थे फ्रेंड्स? निर्माता थे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आर्यभट्ट पहला उपग्रह, उसका प्रक्षेपण हुआ था अप्रैल 1975 1975 में। निर्माता होगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी यानी जल, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या होगा फ्रेंड्स जल का रासायनिक सूत्र? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2O हो जाएगा। सी किसका है फ्रेंड्स? सी किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। सी है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड। O2 क्या है फ्रेंड्स? O2 क्या है? ऑक्सीजन है। O2 क्या है? O2 क्या है? ऑक्सीजन है। और H2SO4, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O हो गया जल, O2 हो गया ऑक्सीजन, H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो भारत के नियंत्रण क्षेत्र में है
क्या होगा फ्रेंड्स? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत के नियंत्रण क्षेत्र में है। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8,586 मीटर। ओके, ऊंचाई है 8,586 मीटर ऊंचाई है, भारत के नियंत्रण क्षेत्र में है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में करेक्ट आंसर होगा। अस्थि मज्जा में लाल कणिका का निर्माण होता है। और जीवन काल कितना होता है? जीवन काल होता है 120 दिन। ओके, जीवन काल हो गया 120 दिन। एग्जाम में जो जरूरी है फ्रेंड्स, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक है। पंचतंत्र के रचयिता किन्हें कहा जाता है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा, विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा। अगर बात करें फ्रेंड्स मेघदूत के रचयिता अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? कालिदास। मेघदूत हो जाएगा, कालिदास की रचना है मेघदूत, पूछा जाता है। इनके अलावा अभिज्ञान शकुंतला भी है। कालिदास का क्या है? मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतला। और विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के रचयिता। एक क्वेश्चन के साथ जो जरूरी है, दो तीन क्वेश्चन और पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है फ्रेंड्स? कौन सा है? वंदे मातरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वंदे मातरम। और कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन मतलब कितना हो गया फ्रेंड्स? लगभग 3 साल हो गया। ओके, लगभग 3 साल समय लगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं की याद में हम लोग क्या बनाते हैं? शिक्षक दिवस हम लोग इन्हीं की याद में बनाते हैं। ओके, शिक्षक शिक्षक दिवस हम लोग इन्हीं की याद में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। ओके, 5 सितंबर को। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस हम लोग इन्हीं की याद में बनाते हैं 5 सितंबर को। चलिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सत्यमेव जयते, क्वेश्चन नंबर 16, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते उपनिषद किस उपनिषद का भाग है? तो मुंडक उपनिषद का भाग है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। मुंडक उपनिषद से ही जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा हो गया फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ओके। मंगल ग्रह पूछा जाए तो क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। एग्जाम में आता है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। गर्म ग्रह पूछा जाए तो क्या होगा? शुक्र होगा। गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। छोटा ग्रह किस पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? बुध को। ओके, छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध। मंगल हो गया लाल ग्रह, चंद्रमा हो गया पृथ्वी का ग्रह, शुक्र हो गया गर्म ग्रह, और छोटा ग्रह हो गया बुध। तो इसे भी आप याद रखिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है फ्रेंड्स? मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये कौन थे? हमारे फर्स्ट पीएम थे। फर्स्ट पीएम हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, फर्स्ट पीएम थे ये। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होगा। करेक्ट आंसर होगा एम्पियर होगा विद्युत धारा की। ओम किसका है फ्रेंड्स? ओम तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। ओके, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम होगा विद्युत प्रतिरोध। और शक्ति की एसआई इकाई है ये वाट हो गया, शक्ति की एसआई इकाई हो गया वाट। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध की हो जाएगा ओम, और शक्ति का जो है एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 21 करेंगे आप। 21 नंबर क्वेश्चन आ गया, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो जन गण मन पहली बार कब गाया गया था फ्रेंड्स? 1911 ईस्वी में। जन गण मन कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है। जन गण मन जो है अगर अच्छे से गाइएगा, उसका ऑफिशियल टाइमिंग है 52 सेकंड के अंदर गा लेना है, न कम न ज्यादा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? उत्तराखंड में है। ओके, बात किया जाए काजीरंगा का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है क्या? असम में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। रणथंबोर कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये कहाँ है? ठीक है, राजस्थान में है। ओके, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ गया? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, काजीरंगा है असम में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, रणथंबोर है राजस्थान में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो क्या होगा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एंजल जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ है एंजल? कहाँ है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में जो है एंजल जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 24। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हमारा जो रक्त है फ्रेंड्स वो लाल होता है, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए जो होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है हमारे रक्त में, क्या हीमोग्लोबिन है, उसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन का एक कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? क्या होता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है और CO2 को लाता है। फेफड़ों से क्या करता है? ऑक्सीजन जो है O2 जो है पूरे बॉडी में पहुंचाता है, और CO2 जो है खींच लेता है। ओके, ये है हीमोग्लोबिन। तो रक्त का लाल रंग भी होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, इन जरूरी चीजों को समझिए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या है भारतीय संविधान में 12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। भारतीय संविधान का पिता कौन है? बी आर अम्बेडकर जी। ओके, बी आर अम्बेडकर जी जो है भारतीय संविधान के पिता हैं। गीतांजलि का लेखक किन्हें है? गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, गीतांजलि के लेखक हैं। अगर बात की जाए गीतांजलि, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था फ्रेंड्स? गीतांजलि का प्रकाशन हुआ था 1910 में। ओके, गीतांजलि का प्रकाशन 1910 में। प्रेमचंद जी कौन थे? बहुत बड़े
कहानीकार थे हमारे, ठीक है, बहुत बड़े कहानीकार थे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर ले, आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। सबसे बड़ा न्यायालय क्या है फ्रेंड्स? सर्वोच्च न्यायालय ही है, उसके ऊपर यहाँ पे भारत में कोई न्यायालय नहीं है, सबसे ऊपर वही है। नीचे कोर्ट में अगर कोई केस ये खत्म हो जाता है तो आप वहाँ अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होगा? सर्वोच्च है भारत रत्न। भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। बात करें सेकेंड नंबर की तो पद्म विभूषण हो गया, दूसरे नंबर का हो गया, ओके। पद्म भूषण क्या है? पद्म भूषण हो गया फ्रेंड्स तीसरे नंबर का। एक नंबर में तो हो गया भारत रत्न, दूसरे नंबर में पद्म विभूषण, तीसरे नंबर में हो गया पद्म भूषण, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 हमें क्या स्वतंत्रता देता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमें जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, वो कहाँ से मिला है? अनुच्छेद 21 से, भारतीय संविधान। बी आर अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिख के गया, ठीक है, उन्हीं के बदौलत हमें सब अधिकार मिलता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन होंगे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन, ओके। ये सेट 7 था फ्रेंड्स, इसके आगे भी सेट आते रहेंगे। तो कृपया हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम सक्सेस मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही सेट आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।